क्या आप फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के मुकाम को पाएं? क्या आप फाइनेंशियल हेडल को तोड़कर सक्सेस के मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं? अगर आपके इन सवालों का जवाब हाँ है, तो ये गाइड आपके लिए बनाई गई है। ये सभी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक इफेक्टिव तरीका और ज्यादा असरदार तरीके से मैनेज करना सिखाएगी। अभी ऐसे कई लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती है और वे फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद नहीं ले पाते। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मुकाम नहीं मिलता जो वे डिजर्व करते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अभी और हमेशा के लिए दिला सकता है। आप अब यह जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने समय का सही से उपयोग करते हुए आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। लोगों की रिलायबिलिटी से ज्यादा आदतें जरूरी होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग के बजाय फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे आजाद नहीं होना चाहते, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह सिखाया ही नहीं गया है कि कैसे फाइनेंशियल आजादी पाई जाती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वे बेहतर नहीं हो सकते। एक बार अगर आप ये जान गए कि किसकी जानकारी कितनी जरूरी है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट और 7 स्टेप्स आपके पास होने चाहिए जो आपको आपकी फाइनेंशियल सक्सेसफुल बनने की जर्नी में हेल्प करेगा। इन कॉन्सेप्ट से आपको ज्यादा जानकारी मिल सकती है कि कौन सा काम आपके लिए सही है, ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम और अच्छी लाइफ पा सकें। Why don't you get a job? जब भी हम किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करते हैं, तो हमारा पहला रिएक्शन यही होता है, Why don't you get a job? चाहे वो प्रोफेशन एक कपड़े का काम हो या किसी जानी मानी हाई सैलरी वाली पोजीशन, हम सभी का रिलायबिलिटी पर ही फोकस होता है। यही एक एंड थॉट बन जाती है। इस फेज के दौरान रॉबर्ट फाइनेंशियल आजादी वाले लोगों की तरह नहीं थे। मुश्किल के समय में उन्होंने ऐसे कुछ काम किए जो आपको भी जानने हैं। उन्होंने ऐसा किया था ताकि वह आजाद बन सकें और आपकी मदद भी कर सकें। 1985 वर्ल्ड के लिए सबसे खराब साल था। रॉबर्ट ने अपना घर और सारी सेविंग्स खो दी थी। उसके बाद के 3 साल उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख रहे थे। इसी दौरान उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और न पता चला कहां जाना है। उन्हें किसी की ना मदद थी, ना कोई रहने की जगह थी। जब दूसरे दोस्तों और परिवार वालों ने उनकी ये सुनी, तो सबने एक ही बात कही, तुम अभी क्यों नहीं करते? शुरुआत में रॉबर्ट और किम ने अपना बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि आखिर एक सीवियर जॉब क्यों नहीं करना चाहिए। वे दोनों ही अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। प्रॉब्लम कभी जॉब पाने की नहीं थी, वह जवाब ऐसा क्यों बना ही नहीं था। रॉबर्ट और किम जब आपको दुनिया की दूसरी ओर लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, शेयर को इंटरेस्ट के लिए रेंट देना, बाहरी खर्चों को मैनेज करने के बारे में सीखना, कुछ बातें थीं। इसीलिए उन्होंने आप एसेट्स को अपने अंडरस्टैंडिंग और विजन बनाने के लिए एक गाइड बनाना की मेहनत की। रॉबर्ट और किम का जीवन तब पूरी तरह बदल गया था। टीनी तक का लिमिटेशन खत्म हो गया और फाइनेंशियल आजादी मिल चुकी थी। वह कभी भी जॉब के बारे में नहीं सोचते थे और एक सही मुकाम मिलने का रास्ता मिल चुका था। पोशिनेरालिन तक रॉबर्ट और किम फाइनेंशियल आजाद हो गए थे। उसके बाद उन्हें कभी काम नहीं करना पड़ा। जहां वे अब भी थे, वहां पहुंचने में उन्हें जो साल लगे, लेकिन उनकी सोच और मेहनत या साधन ने जिस मुकाम में उन्हें वे करके उन्होंने फाइनेंशियल आजादी पाई। जॉब करना हमेशा सब चीज का जवाब नहीं होती है। 9 to 5 की जॉब के अलावा भी फाइनेंशियल सक्सेस बहुत कुछ है। अगर आप फाइनेंशियल आजादी पाना चाहते हो, तो आपको इसे पाने के लिए एक्सपीरियंस के बजाय ज्यादा सीखने वाला माइंडसेट चाहिए। उसके एक स्ट्रेट, रूटेड और क्लियर कैश फ्लो क्वाड्रेंट के जरिए ही सक्सेसफुल होना जरूरी है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट कोई चीज नहीं है जिसे पढ़ा जाए और सीख लिया जाए। ये तो जब तक रियल लाइफ में जब वह देखें थे, हर एरिया इनकम के एक सोर्स को दिखाता है। पहला सेक्टर है एम्प्लॉय। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट के ऊपर लेफ्ट एरिया में है। ये सेक्टर आपको एम्प्लॉयर की दिखाता है। अगर आप दूसरे के लिए काम करना और उन्हें अमीर बनाना पसंद करते हो, तो ये क्वाड्रेंट आपके लिए है। अगला क्वाड्रेंट है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये भी लेफ्ट और लोअर वाला एरिया है। इसी में काम करने के लिए व्यक्ति को फ्रीडम के लिए काम करना होता है। अगर आप किसी कंपनी या खुद कोई काम करना चाहते हो, ये क्वाड्रेंट आपके लिए रहेगा। जो व्यक्ति समय का इस्तेमाल कर खुद ही पैसा कमाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मेहनत करने के लिए काम करना जरूरी हो जाता है। तीसरा सेक्टर है बिजनेस ओनर। ये राइट साइड में है। इसमें आप एक बिजनेस के मालिक होते हैं। खुद करने के बजाय आप दूसरों से काम करवाते हैं। इसमें आप पीछे रहते हो और दूसरों को काम करने देते हो। आखिरी क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर। यह क्वाड्रेंट आपके पूरी तरह से रिच डैड साइड को दिखाता है।
इसमें आप अपने पैसे को बिजनेस में लगाते हैं और खुद काम नहीं करते हैं। आप अपने पैसे से पैसे कमाते हैं। यह सबसे बेहतरीन और प्रीमियम क्वाड्रेंट है जहां आप फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे ऊपर पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। फाइनेंशियल आजादी पाने की पहली स्टेप यही है, ये समझना कि आप किस हिस्से में आते हैं। यदि आप खुद ही नहीं जानते कि आप अपनी नॉलेज और स्किल्स के साथ क्या करते हो, आपको एक खास क्वाड्रेंट चुननी होगी जो आपके लिए सही है, और इसी के अनुसार आपको अपने जीवन की प्लानिंग करनी है। अपना क्वाड्रेंट चुनने का मतलब ये नहीं लगाना है कि कौन से मार्केट में सबसे बेस्ट कौन है, बल्कि ये है कि आप सबसे बेस्ट कौन हो। अगर आपको इन्वेस्टर के बारे में ज्यादा जानकारी है तो उन अपॉर्चुनिटीज को खोजो जो आपके लिए बनी हुई हैं। यदि आप एम्प्लॉय हो और अभी कोई बिजनेस शुरू नहीं करना चाहते तो अपनी लाइफ को उसी के अनुसार प्लान करो। हर क्वाड्रेंट एक एम्पायर जैसा होता है जो आपको आगे बढ़ाता है, बशर्ते आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना जानें। Why people choose security over freedom? रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने टीनेज जीवन के उस समय को याद किया जब उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम की दुनिया की झलक पाई थी। उन्हें लगा कि सफलतम बनने के लिए आपको कॉलेज खत्म करने और एक अच्छी सैलरी पाने की जरूरत है। उस समय के दौरान रॉबर्ट ने महसूस किया कि उनके रिच डैड ने उन्हें जो सिखाया था, जैसा नेम, वो शैडो एजुकेशन की कमी थी। एक आम धारणा यह है कि आप स्कूल जाएं, ग्रेड्स लें और रिटायर होने तक एक ही काम करते रहना पड़ता है। एक दिन उनके रिच डैड ने उन्हें एक सीख दी जो रॉबर्ट ने कभी नहीं भूली। घर के बाहर सब्जी काट रहे रॉबर्ट से उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम अमीर बनाना चाहते हो तो तुम्हें फाइनेंशियल आजादी होनी होगी। उस समय रॉबर्ट को एहसास हुआ कि फाइनेंशियल आजादी और सिक्योरिटी दो बिल्कुल अलग बातें हैं। उन्होंने रॉबर्ट को फाइनेंशियल आजादी के लिए काम करने के लिए इनकरेज किया। ज्यादातर लोग आजादी से ज्यादा सिक्योरिटी पाना पसंद करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि एक जॉब कर लेना ही जरूरी है। हम सभी को इस तरह पढ़ाया गया है, सिखाया जाता है कि हम अनुपूरक बनने के बजाय उपभोक्ता बने। हमें सिखाया जाता है कि एक मजबूत सीवी बनाओ, नौकरी लो और जीवन में एक ही दिशा में चलो। लेकिन अगर आप अपने काम के मालिक बने और सब खुद से चलाएं तो आप बहुत ही तेजी से फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। आजादी काम करने से नहीं मिलती। यह फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाकर फाइनेंशियल के उस मार्ग को आसान बनाता है जो आपकी फ्रीडम को साकार कर सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब एक ऐसी शिक्षा से है जो ज्यादातर स्कूल नहीं सिखाते हैं। ज्यादातर स्कूल सिर्फ ये बताते हैं कि परफेक्ट कर्मचारी कैसे बने जा सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी फाइनेंशियल आजादी की चाबी है। आप फाइनेंशियल कोर में जितना ज्यादा जानेंगे, उसे सॉल्व करना उतना ही बेहतर बनोगे। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ लिमिटेड मुसीबतों से बचने का समाधान भर नहीं, बल्कि आपकी सोचने के तरीके को बदल सकता है। जब आप फाइनेंशियल कोर के बारे में जान लेते हैं तो आप अपना माइंड देख पाते हैं जो एम्प्लॉई माइंडसेट नहीं रखता, और फाइनेंशियल लिटरेसी ही आपको एम्प्लॉई, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर का फर्क समझने में मदद करता है, क्योंकि यही सोच है कि कैसे एम्प्लॉई माइंडसेट लोग ही बनते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कोई दूसरा काम नहीं आता। फोर्स्ड राइट साइड काम करने वाले लोग बिजनेस ओनर का माइंडसेट रखते हैं। रॉबर्ट ने अपनी ज्यादातर फाइनेंशियल शिक्षा अपने रिच डैड से ली, जबकि रॉबर्ट के बायोलॉजिकल डैड समय के साथ जॉब करते चले जाते थे। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड और पूर्व डैड के बीच एक खास फर्क देखा। जैसे जैसे वो ज्यादा समझदार होते गए, उन्हें समझ आया कि वो खुद किस क्वाड्रेंट में, हॉर्च में हैं और किस क्वाड्रेंट में उन्हें जाना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल आजादी में भेद बहुत बड़ा और गहरा है। इनकी सोचें आपको अपनी सच्चाई खोजने में गाइड कर सकती हैं। जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉय को छोटा परफॉर्म करने की इजाजत देती है ताकि वे सिर्फ सिस्टम आपकी जिंदगी के पहले कुछ सालों के लिए अच्छा हो, लेकिन यह एक लंबे तौर पर टिकाऊ नहीं होगा। अगर आप आखिर में ही पेपर के ढेर में रहना चाहते हो तो आप इस रास्ते को चुन सकते हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जॉब सिक्योरिटी का बेटर वर्जन है। दूसरों से आपको बेस्ट देने के बाद भी इन्वेस्ट करने के तरीके की सुविधा होती है। जॉब वाली सिक्योरिटी के साथ आप सिर्फ तभी तक सिक्योर होते हो जब तक आपके पास एक स्टेबल जॉब है। अपना समय स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट में लगाने बिना जॉब के भी कॉम्प्लिकेट महसूस करवाती है। सबसे चालाक वाले लोग जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल नहीं करते हैं। फाइनेंशियल आजादी का लक्ष्य तब और तभी काम किए बिना फाइनेंशियल सिक्योर होगा। आप इसे सिर्फ बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट पर फोकस करके ही कर सकते हैं। सही रास्ता है लेफ्ट साइड शुरू करके धीरे धीरे राइट साइड पर आना। अधिकार, हर कोई तुरंत बिजनेस और इन्वेस्टर पर फोकस नहीं कर सकता। लोगों को पहले वो कंपनी की जरूरत है जो काम करके ही हासिल किया जा सकता है, लेकिन
काम करते समय एक स्टेबल जॉब की सिक्योरिटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ज्यादातर लोग फाइनेंशियल आजादी चाहते हैं, ये जॉब आते हैं, लेकिन जॉब की सिक्योरिटी ही मिलने वाले आराम के कारण वो सिर्फ फोर्स्ड लेफ्ट में काम करते रह जाते हैं। रॉबर्ट इन्वेस्टर साइड और जॉब से पहले बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में शुरुआत करने की सलाह देते हैं। इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास उस तरह की जानकारी होनी चाहिए। इंडस्ट्री समझना इनमें समय सबसे बेसिक चीज बन जाती है। इसीलिए एक बिजनेस मॉडल के साथ शुरुआत करना ही आपकी सोच की क्षमता को बेहतर करने में मदद मिलती है। फाइनेंशियल आजादी की गारंटी के लिए कोई एक रास्ता नहीं है जो आपसे जुड़े हो, लेकिन अगर आप फोर्स्ड लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड पर काम करते हैं तो सिर्फ को बहुत कुछ चाहिए होगा। हाउ डू आई गेट रिच? हर कोई अमीर बनना चाहता है। दूसरों को देखने वाले यह नहीं जानते कि उनकी जिंदगी की गुणवत्ता उनके सोचने के तरीके पर असर डालती है। इस समय को पढ़ने वाले अधिकांश पाठक फाइनेंशियली आजाद होना चाहते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से आपने इसे चुना है और आपने इसे पढ़ने के लिए समय दिया है। अमीर बनने की राह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। शब्द के फेर में हम मौज मस्ती कहने लगते हैं, जबकि अमीर लोग फॉर्मूला या फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अमीर बनने का फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल आप काम करते समय करते हैं। अमीर 4 चीजें खरीदते हैं और उन्हें होटल्स में बेच देते हैं। असली उदाहरण, मैं होटल से रिसर्च करता हूँ, यही चीजें मैं मार्केट गिरता तो वह मुझे कम रेट पर रिटर्न देती। जब मार्केट दोबारा बढ़ता तो रेट बढ़ गई और मैं उन्हें बेच देता। उसके बाद वह अपनी कमाई का इस्तेमाल एक नई चीज खरीदने के लिए करते हैं, जो कि होटल या अपार्टमेंट हो सकती है। जरूरी बात है कि यह फॉर्मूला खास तौर पर रियल एस्टेट पर ही आधारित नहीं होना चाहिए। आप इसे किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप काम करना चाहते हैं। अगर आपको फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं और धीरे धीरे एक एरिया में फ्रेंचाइजेस बना सकते हैं। फिर आप आगे जा सकते हैं और किसी भी जगह पर फैला सकते हैं और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अमीर बनने का मतलब है एक अच्छा कैश फ्लो बनाना। ये कैश फ्लो एक अमाउंट से ज्यादा होनी चाहिए और इसके लिए एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला चाहिए। आपको ऐसा करना है कि आपके पास कैश फ्लो का एक सिस्टम हो जो आपके लिए काम करे। फाइनेंशियल फ्रीडम के दूसरे लिए काम करने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए होता है जो दिन रात पढ़ाई और नौकरी करके पैसे कमाना चाहते हैं। ऐसा सिस्टम बनाना जो खुद ब खुद चलता रहे बिना किसी हस्तक्षेप के जरूरी होता है। इसमें जानकारी, अनुभव, समय और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। अमीर ऐसा काम करते हैं जिन्हें पसंद हो और उन्हें अलग बना दे। अगर आप काम इतना पसंद नहीं करते या पैसिव इनकम नहीं पा सकते तो ये आसान नहीं हो पाता है। जब आप अपने शौकर को पैसे से जोड़ लेते हैं तब आप उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसमें समय और मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन यह जिंदगी के लिए सही दिशा दिखाता है। यह सही मार्गदर्शन है जिसे समझने की जरूरत है। इट्स टाइम टू माइंड योर ओन बिजनेस। गोल्फ क्लब का नया रेट खरीदने के बजाय सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। अगर समाज आपको अमीर नहीं मानता, अधिकतर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं वह दूसरों की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि अमीर लोग उनका अपना बिजनेस बनाते हैं। इसीलिए हो सके तो अपने फाइनेंस को पकड़ कर रखें। लेकिन इस तरह की सोच एक लूजर की सोच होती है। अमीर लोग समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। उन्हें पता होता है कि ऐसा कोई सिस्टम है जो उन्हें फाइनेंशियल आजादी देगा। इसका मतलब है कि अपने दिमाग से बड़े काम करना। अब हम उस बात आसान स्टेप की डिस्कशन करेंगे जिसे आप फाइनेंशियल आजादी पाने के लिए फॉलो करेंगे। आप धीरे धीरे एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। आपको पहले स्टेप से शुरू करें। माइंडिंग योर ओन बिजनेस मतलब अपने काम से काम रखना। छोटी उम्र से ही हम अपने बजाय दूसरों के फायदे के लिए काम की आदत डाल लेते हैं। हम अक्सर सुनते हैं, सब लगाकर पढ़ाई करो और एक सरकारी जॉब पाओ, या आप जो भी खरीदना चाहते हैं उसके लिए लगातार मेहनत करो। ज्यादातर लोग तो मानते हैं जल्दी उठो, पर माइंडसेट हमेशा पुराना रहता है। सबसे पहले आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा और अपने काम से सोचना शुरू करना होगा। समाज की हर पहलू में दूसरे लोग के काम में दिलचस्पी होती है। हो सकता है कि आप इसे जानबूझकर न करें, लेकिन यह आपके दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे इनकम स्टेटमेंट को देखें। आप इनकम साइड पे देखें तो वे आपके पास जो बिजनेस है वो साइड पे देखें, वह गैर लाभकारी है। आप ये कैलकुलेट करें कि आपका बॉस आपको कितना देकर रहा है और आपको टैक्स के लिए कितना पैसा कटता है। इसका मतलब है कि आप इसमें से कोई पैसा सेव नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इनकम वही है जो कंपनी तय करती है। तो आखिर इस स्टेप से क्या फायदा है? आपको बेहतरीन तरीके से मिलता है, जैसे सही ढंग से आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज हों। लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कुछ जिसे आपसे पैसे की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है।
ऐसे एसेट्स आपके लिए पैसे कमाएंगे जबकि लायबिलिटी आपके पैसे खर्च कराएंगे। इस पर ध्यान देना जरूरी है। आप ऐसा सोच सकते हैं, आप इसे आसान स्टेप बना सकते हैं। सबसे पहले अपने एक सिस्टम पर काम शुरू करें। फिर आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सेट करना है। जब आप उन्हें पूरा कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ते हैं और एक बेहतर रास्ते पर होते हैं। टेक कंट्रोल ऑफ योर कैश फ्लो पॉइंट पर आपको अपने कैश फ्लो पर कंट्रोल रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने बहुत से पैसे खो देंगे। पैसे खोने का कोई फायदा नहीं है जब आप ये भी नहीं जानते कि आखिर उन्हें मैनेज कैसे करना है। आपको अकाउंटिंग के बिना फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करना मुश्किल रहेगा, लेकिन आप जितना ज्यादा सीखेंगे भविष्य में आप उतने ही बेहतर फैसले ले पाएंगे। अपने कैश फ्लो का ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखना चाहिए और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस की तरह सोचना आना चाहिए। याद रखिए, आपकी हर गतिविधि किसी न किसी एसेट या लायबिलिटी की कैटेगरी में जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझें। जब आप खुद के फाइनेंस मैनेज कर लेते हैं तो आपको अच्छे और बुरे डेट के बीच फर्क करना आना चाहिए। खराब लोन ट्रैपिंग लायबिलिटी है। वे वो खर्चे हैं जो आप अपनी जेब से चुकाते हैं, लेकिन अच्छे लोन और वो लायबिलिटी हैं जो खुद के लिए पैसा बनाते हैं और आप दूसरों से उन्हें अपने लिए चुकवाते हैं। अच्छे लोन की एक एग्जांपल है रेंट पर दी हुई प्रॉपर्टी। जब आप एक अपार्टमेंट के लिए लोन लेते हैं तो आप ब्याज के साथ रेंट से उस लोन को चुका रहे हैं। किराएदार आपके लिए उस लोन को चुकाते हैं और आपको बचा हुआ पैसा एक्स्ट्रा इनकम के रूप में देंगे। ऐसी पिलर टिप्स जिनका इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी में पहले से और अपने भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में कर सकते हैं। पहला, सब काम क्रेडिट कार्ड से हटाइए। अगर आपने बहुत क्रेडिट लिए हैं तो इमरजेंसी के लिए रखें, बाकी सभी को हटा दीजिए। एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने से बचने के लिए आपको हर महीने उस पर काबू रखना होगा। टर्म लोन लेना बेहतर। ब्याज कंट्रोल करना आसान है। दूसरा, हर महीने 150 से $200 अलग रखें। फाइनेंशियल आजादी के लिए रूट शुरू करें। एक छोटे रिटायरमेंट फंड के साथ इस आसान से रूट को अपनाने से आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप इसे अपनाते नहीं हैं तो हो सकता है कि आप अपनी प्रोसेस की शुरुआत करने से चूक जाएं। रूट फॉलो करना फाइनेंशियल आजादी का सबसे जरूरी हिस्सा है। तीसरा, अपने सभी क्रेडिट कार्ड के लोन या डेट को चुका दें। अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो उनमें से एक में अपनी सेविंग्स जमा करें। अपने कार्ड में इंटरेस्ट जमा होने से बचने के लिए आपका गोल 0 डेट होना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आप अपने पहले ही खर्चे को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं। चौथा, सभी लॉन्ग टर्म लोन को बंद कीजिए। इस लिस्ट में स्टूडेंट लोन, होम लोन, कार लोन आदि शामिल हो सकते हैं। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको आपकी और फाइनेंस स्टेप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करता है। पांचवां, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करें। अब जब आपके पास चुकाने के लिए कोई लोन बाकी नहीं है तो आप पैसा एक अच्छे इन्वेस्टमेंट से लगा सकते हैं। आपके पास कितने एसेट हैं इसके सही निर्णय के लिए आपकी फाइनेंशियल क्लैरिटी जरूरी है। आप अपनी पसंद की किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हों, बॉन्ड्स हों या रियल एस्टेट। इन सभी के जरिए आप कैश फ्लो जनरेट करने वाले अच्छे इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएंगे। नो द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिस्की फाइनेंशियल आजादी के लिए। तीसरा रहस्य, जोखिम। रिस्क और जोखिमपूर्ण रिस्की के बीच फर्क को समझना है। हालांकि ये शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं कि कोसोनुमान डॉक्टर सारथुई, लेकिन फाइनेंस के फ्लो में इनके मायने अलग अलग हैं। एक मौका देता है जबकि दूसरा लायबिलिटी देता है। इसका मतलब यह है कि जब आप अपनी कमाई को सही रूप से स्थापित करते हैं तो यह अवसर बनता है। रिस्क लेना हमेशा नुकसान वाला सौदा नहीं होता। इसमें संभावना होती है नुकसान की, लेकिन साथ ही एक अपॉर्चुनिटी की ओर भी इशारा करता है। फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़े फैसलों के लिए कोई और जिम्मेदार जरूरी नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता आपकी लाइफ बदल सकती है। एक सोच और प्लानिंग वाला रिस्क हमेशा बेहतर होता है। जब आप अपने कैश फ्लो को ठीक से हैंडल करते हैं तो ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बना सकता है। ये फाइनेंशियल लीबिलिटी को खत्म करता है। सही सोच समझकर लिए गए फैसलों से, जैसे एसेट्स खरीदना न कि लायबिलिटीज लेना, आपकी लाइफस्टाइल को स्थायी बन सकता है। और ये आदत किसी भी एंटरप्रेन्योर को सफल बनाने के लिए जरूरी होती है। किसी भी क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी के बिना निवेश करना जोखिमपूर्ण दुनिया में उतरने जैसा है। आपको पहले ज्ञान बढ़ाना चाहिए और फिर निवेश की रणनीति बनानी चाहिए।
फाइनेंशियल आजादी उन्हीं को मिलती है जो सही रिस्क लेना जानते हैं। लोग अक्सर रिस्क से घबराकर शुरू करना ही किसी योजना या इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते हैं, लेकिन ये रिस्क उन्हें उस जगह तक नहीं ले जाता जहां वे पहुंच सकते हैं। जोखिम पूर्ण होना और रिस्क लेने के बीच फर्क है, जिसे समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू वांट टू बी। इन्वेस्टर्स 3 तरह के होते हैं। आप किस तरह के इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं, ये तय करना जरूरी है कि आप कितने पैसे कमाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चुननी होगी। इन्वेस्टर ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए आपको उन स्किल्स और नॉलेज को अपनाना होगा जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएं। पहले तरह के इन्वेस्टर को सार्जेंट शुल्स इन्वेस्टर कहते हैं। यह नाम टीवी शो होगन्स हीरोज के एक फिक्शनल कैरेक्टर से लिया गया था। सार्जेंट शुल्स का डायलॉग था, मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल दुनिया की कोई जानकारी नहीं होती और वे केवल दूसरों की राय पर चलते हैं। सार्जेंट शुल्स इन्वेस्टर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह किस चीज में निवेश कर रहा है। ऐसे इन्वेस्टर दूसरों पर निर्भर होते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके पैसे कहीं अच्छा निवेश हो जाएं। यह निवेश का सबसे कमजोर रूप है और बिना समझ के होता है। दूसरे तरह के इन्वेस्टर वे होते हैं जो सवाल पूछते हैं और अपने फाइनेंशियल प्लान बनाने में मदद के लिए दूसरों पर भरोसा करते हैं। ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं और समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। आखिरी तरह के इन्वेस्टर्स वे होते हैं जो हर इन्वेस्टमेंट की खुद जांच पड़ताल करते हैं। इस तरह का इन्वेस्टर बनने के लिए आपके पास फाइनेंस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आप एक्सपर्टीज का एक हिस्सा बनते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। एक ऐसे इन्वेस्टर का उदाहरण जो डील करता है और सोल्व करता है, उसका एग्जाम्पल है ऐसा इन्वेस्टर जो फोरक्लोज्ड प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो उधारी ना चुकाने के कारण हड़प ली जाती है, को डील करता है। ऐसे इन्वेस्टर की होती है अपनी कंपनी और वे अपने काम में निपुण होते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को अच्छे डील मिलते हैं। अगर ऐसे इन्वेस्टर्स से प्रॉब्लम हल करवाने की जरूरत पड़ती है तो ये उसे प्रॉपर्ली फिक्स कर सकते हैं। वे अपने अनुभव का इस्तेमाल कर काम करते हैं। वे खुद अपने होटल मैनेज कर सकते हैं और लोगों पर खर्च की सुरक्षा रखते हैं। एक जानकार इन्वेस्टर हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को मजबूती और रिसर्च के आधार पर बनाता है। उसे यह मालूम होता है कि अच्छी डील कहां होगी और उसका माइंडसेट उसे अपनी मेहनत और नॉलेज से सफल इन्वेस्टर बनाता है। सीक मेंटर्स। फाइनेंशियल आजादी के रास्ते पर एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। ये आपको ज्यादा नॉलेज पाने में मदद करता है और आपको दूसरों के अनुभवों से भी सीखने को मिलता है। मेंटर्स से हमें वही जानकारी मिल सकती है जो सालों में सीखी जा सकती है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है फाइनेंशियल आजादी की खोज करते हुए यह जानने का कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, खासकर जब आप नए हैं और जल्दी सीखने के लिए इच्छुक हैं। अपने मेंटर को चुनते समय सोच समझकर पहला कदम लें। शुरुआत में ही आपको यह पता लग जाएगा कि आपकी सोच के लिए वह कितना पॉजिटिव है या मोटिवेटिंग। हर कोई हर किसी से सीखता है। यह सीख फायदेमंद हो भी सकती है और नहीं भी। सही मेंटर चुनने के लिए जरूरी है कि आप उनकी उपलब्धियों, अनुभव और तकनीकों को समझें और उससे प्रेरणा लें। अपने मेंटर की सलाह को सुनें और उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वह व्यक्ति वही कहेगा जो आपके सबसे बड़े भले के लिए जरूरी है। ऐसे लोगों को सुनना जिन पर आप भरोसा करते हैं और जिनकी इज्जत करते हैं, बहुत लोगों की सोच में मदद करता है। आपके मेंटर की माइंडसेट आपकी खुद की माइंडसेट पर असर डाल सकती है। इसलिए जब आप किसी को अपना मानते हैं तो उसकी आदतों को अपनाने लगते हैं। इसे लेकर जिस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है लालच। कुछ लोग लालच को बुरी चीज मानते हैं, जबकि कुछ इसे ऊर्जा और सफलता के लिए जरूरी मानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन एक चीज जो पैसा कमाने की चाहत हमें सिखा देती है वह है जानना कि रिस्क से कैसे बचा जाए। और जब आप जानते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है तो आप अपने लालच को कंट्रोल कर पाते हैं। मेक डिसअपॉइंटमेंट योर स्ट्रेंथ। निराशा के लिए तैयार रहें। ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जब आप अपनी फाइनेंशियल आजादी की राह पर चलेंगे। इन्हें अपनाएं, न कि इनसे भागें। फाइनेंशियल आजादी के रास्तों में निराशा आना आम बात है और सबसे जरूरी यह है कि आप यह जानें कि गलतियों को कैसे हैंडल करना है। जब इसे सही ढंग से किया जाता है तो यह आपके सबसे मूल्यवान अनुभवों में से एक बन जाती है। निराशा आपके माइंडसेट और सोचने की क्षमता को मजबूती देती है। अंदर जाने से पहले रॉबर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे थे, लेकिन जॉब छोड़ दी और साल पूरा होने से पहले ही एक स्टार्टअप में शामिल हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी भी किसी को नहीं बताया कि वह फेल हो गए थे। रॉबर्ट रिच डैड स्टोरीज में भी दोष दिया करते थे कि उनका प्रोफेशनल खराब था।
खुद को दोष से बचाने के लिए वह दूसरों को भी दोषी ठहराते थे। दूसरे साल के बाद रॉबर्ट ने अपनी रेटिंग 55 से सुधारी, लेकिन रॉबर्ट को फिर भी लूजर की तरह फील होता था। फाइनेंशियल आजादी के रास्ते में बहुत सी निराशाएं होंगी ही। अगर आप कुछ भी नहीं खोना चाहते भी हैं तो आपको अपनी निराशा को अपनी ताकत बनाना सीखना होगा। इस पूरे प्रोसेस के लिए एक चीज सीखें, हिम्मत हारने के बजाय अपनी निराशा को एक प्रेरक बनाने की कोशिश करें और इससे कुछ सीखें। रिस्की प्रोजेक्ट को ट्राई करते वक्त बहुत बार फ्लॉप हो सकते हैं। जब आप कम शुरू करें, लेकिन ज्यादा ध्यान रखें। सबसे पहले आपको निराशा की उम्मीद करनी चाहिए और सबसे मिलने पर सीखना चाहिए। दूसरा, आपको इंप्रूवमेंट के दौरान माइंड को शांत रखने के लिए एक मेंटर की जरूरत होती है। तीसरा, खुद के प्रति काइंड बने रहें और अगर आपसे गलती होती है तो कोई बात नहीं। आखिर में, जवाबों को और आए हुए दर्द को एक्सर के रूप में सामना करें और इसे एक लेसन में बदल दें। द पावर ऑफ फेथ फाउंडेशन। आजादी की कहानी का आधार स्तंभ है भरोसा। कई लोग दूसरों की बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर आप फाउंडेशन आजादी चाहते हो तो आपको खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। कई वैज्ञानिक शोध पत्रों में इसे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि हमारे सोचने की प्रक्रिया और भरोसे के कारण हमें वह मिलता है जो हम चाहते हैं। सबसे बड़ा भरोसा उस भरोसे का है जिसने खुद पर भरोसा किया। उन लोगों ने भरोसा किया जब किसी ने भरोसा नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को अपने अंदाज में पहुंचाने के लिए हर स्थिति का सामना किया और सिद्ध किया कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ध्यान रखें कि कामयाबी इंसान के भीतर से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। आप खुद से बातें करते हैं और आपके काम करने के तरीके पर असर डालते हैं। आपका आत्मचर्चा आपके व्यवहार को दिखाता है। अगर आप अभी ने देखा है कि आप आपसे बातें करते हैं और आपके साथ व्यवहार करते हैं, तो आप ज्यादातर अच्छी बातें कहेंगे और वह आपको पॉजिटिव बनाएंगे। अपने मोटिवेशन पॉइंट्स के बारे में अवेयर होने से आप ऊर्जा आत्मा से भर सकते हैं। अगर आपसे यह कहा जाए कि आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, ये सोचें कि आप सस्पेंडेड हो सकते हैं। आपका माइंडसेट आपके काम को खत्म कर देता है। जब आप ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं तो आप उसी तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जो लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, उन्हें अक्सर मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। उनका कोई डेलीनेस के जरिए रिजल्ट दिख नहीं पाता है। जो लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, वो आप दूसरे लोगों के सामने खुद नहीं दिखा पाते। जो आप सीखते और एक्सपीरियंस में से निकालकर उसी का इंप्लीमेंट करते हैं। ईश्वर वाले लोग वो लोग होते हैं जो खुशी के लिए खुश होते हैं, भरोसे के बिना। आप अपने आप ऐसे आने की उम्मीद नहीं कर सकते। ईश्वर वाले लोग खुद से खुद लड़ते हैं और चायलों का सामना करने के बजाय हमेशा बनाते हैं। अगर आप नहीं चाहते हो, ईमानदार रहें और खुद पे भरोसा रखें। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा? कंक्लूजन, सबसे पहले आपने कैंपस क्रॉसिंग के फैसले के बारे में जाना। कैंपस क्रॉसिंग में ये 4 फैसले हैं: फेल्योर, डिफायंस, विश्वास एंड इंडिपेंडेंस। यह जानना जरूरी है कि आप किस निर्णय में हो। जो क्रॉस आपके लिए सबसे सही हो वही चयन करें, क्योंकि ये आपके फाउंडेशन आजादी को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। आपका समय वहां लगाए जहां आपको फायदा मिले। दूसरा, आपने सीखा कि श्योर लैंड यानी फाउंडेशन आजादी आपको किस प्रकार डिफाइन करती है और कैसे वह सिखाती है कि आपका सौंपा जीवन क्या हो। यह है कि फाउंडेशन वाले लोग वही करते हैं जो सही हो और जिससे उनका फायदा हो। आपने स्टूडेंट लिस्ट के उदाहरण से सीखा कि किस तरह से लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं। लोगों के बारे में हमें फोकस करना चाहिए जो अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। फाउंडेशन आजादी ही है जो आपको राइट साइड पर लेकर जाती है और ज्यादातर लोगों को दुखी न होकर खुश रहने की प्रेरणा देती है। तीसरा, आपने सीखा कि भरोसा बनाना है और लोग सिर्फ बातों के भरोसे से दूसरों ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन भरोसे की शुरुआत खुद से होती है। अपने भरोसे के साथ काम करें। आपकी छोटी सी आदत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। आखिर में, आपको फाउंडेशन सिस्टम को अपनाने के लिए रेडी रहना है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज में आपको अग्रसर होना जरूरी होता है। आप रिजल्ट और रिजल्ट से दूर रहने में सक्षम हो सकते हैं, अवश्य सुनते हैं, लेकिन अंत में जब आप खुद के फैसले करना चाहते हो तब आपको भरोसे के साथ काम करना चाहिए। आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आप मायनों में ईमानदार रहना चाहिए। कैंपस क्रॉसिंग आपको फाउंडेशन आजादी के एक कदम पास लाती है और आपको खुद को चुनने के लिए अवसर प्रदान करती है। क्रॉसिंग के राइट साइड पर रहेंगे तो आपकी जिंदगी बदलती रहेगी, लेकिन ध्यान देना यह है
कि कोई भी चीज आपको फाउंडेशन आजादी तक अपने आप नहीं ले जाती। समय और मेहनत एक साथ ही आपको आगे बढ़ा सकती है।